हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर किसान आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर। देखिए चैप्टर कौन सा है वो देखिए। चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर, भाई पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर आपका है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। उसमें का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका क्या है? कूलॉम का नियम। व्हाट इज कूलॉम्स लॉ? कूलॉम का नियम है क्या, किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, कैसे प्रूविंग करें, सभी चीजों को आज की वीडियो में समझेंगे। चलिए बताता हूं। देखिए कूलॉम्स लॉ जो होता है, कूलॉम्स लॉ क्या होता है? तो जो कूलॉम्स लॉ होता है आपका, चलिए इसको हम समझाते हैं। कूलॉम्स लॉ, देखिए कूलॉम्स लॉ क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिए, सूत्र, अभी इन सभी चीजों को बताएंगे बहुत ही बारीकी से। देखिए चलिए, देखिए यहां पर हमने नियम लिखा है। क्या नियम? देखिए नियम है, सबसे पहले हम नियम पढ़ेंगे, उसके बाद इसका जो सूत्र है वो देखेंगे, कैसे सूत्र हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए कूलॉम का जो नियम है, चलिए देखिए, दो स्थिर बिंद आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए अब इसका जो है, भाई आपको डेफिनेशन नहीं समझ में, कोई बात नहीं, आओ हम आपको बहुत आसान शब्दों में समझाते हैं। चलिए देखिए डेफिनेशन का एक एक मतलब आप समझ लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, दो स्थिर बिंदु आवेश। देखिए सबसे पहले जानिए कि आवेश किसे कहते हैं। जिन बच्चों को पता है आवेश किसे कहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता वो समझ ले। देखिए आवेश क्या होता है, तो आवेश की डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि आवेश क्या होता है, तो आप उसको ये बताना कि, क्या बताएंगे आप? बताना है आपको कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। आवेश की सरल डेफिनेशन हो गई, ठीक। चलिए ये आपकी आवेश की डेफिनेशन हो गई। चलिए उसके बाद के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। देखिए आकर्षण शब्द एक आया है और एक आया है प्रतिकर्षण। दोनों का मतलब आप समझ लीजिए, बहुत आसान है। देखिए आकर्षण क्या होता है? आकर्षण का मतलब होता है कि कोई वस्तु है, मतलब कोई एक वस्तु है और वो दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींचे, अपनी ओर आकर्षित करे, तो उसे आकर्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए एक चुंबक को ले लीजिए। जैसे चुंबक होता है, वो चुंबक क्या करता है कि लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है, तो उसे आकर्षण कहते हैं। किसे कहते हैं? उस क्रिया को आकर्षण कहते हैं, जब चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है। चलिए आकर्षण समझ गए। अच्छा प्रतिकर्षण क्या है? चलिए प्रतिकर्षण भी समझ लीजिए। प्रतिकर्षण होता है कि जो एक वस्तु है वो किसी दूसरी वस्तु को अपने से दूर करे, यानी रिपल करे, तो उसे कहते हैं प्रतिकर्षण। चलिए अब आप कहेंगे सर जी आकर्षण का उदाहरण दे दिया, प्रतिकर्षण का उदाहरण दीजिए। बिल्कुल देंगे बेटा। चलिए देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए मान लीजिए ये क्या है, एक चुंबक है। भाई चुंबक ऐसा ही होता है। चलिए ठीक, एक चुंबक, भाई चुंबक कई प्रकार से बनते हैं, लेकिन आप समझने के लिए समझिए। ठीक, ये एक चुंबक है। अब इसको हम बीच से तोड़ देते हैं। जब हम बीच से इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसे बचा, ठीक। ये आपका कुछ इस प्रकार का चुंबक बचा, ठीक। लेकिन अब इस चुंबक को हम पलट देते हैं। कैसे पलटेंगे? देखिए ऐसे, इस चुंबक को हम इस तरह पलट देते हैं और इस चुंबक को हम इस तरह पलट देते हैं, ठीक। जब इसको हम पलट देते हैं तो क्या होता है, जब इसको हम एक दूसरे के पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को रिपल करता है, अपने से ये दूर भगाता है। आपने भी बचपन में किया होगा, है ना, किया होगा। तो ये क्या है, इस क्रिया को कहते हैं भाई प्रतिकर्षण, इस घटना को कहते हैं प्रतिकर्षण। आई होप आपको आकर्षण और प्रतिकर्षण समझ में आया होगा। चलिए चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों, देखिए यहां पर आवेश कितने हैं ये समझिए। तो यहां पर देखिए आवेश दो हैं, ठीक। लेकिन जो आवेश हैं वो क्या है, स्थिर हैं, वो मूव नहीं कर रहे हैं, यानी वो उस गति नहीं कर रहे हैं, वो एक स्थान पे रखे हैं। चलिए ठीक, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब कहेंगे सर जी अनुक्रमानुपाती का भी मतलब बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? देखिए अनुक्रमानुपाती, समानुपाती, इंग्लिश में कहते हैं प्रोपोर्शनल, तीनों का मतलब एक ही है। इसका जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह कुछ इस तरह बनता है, इस तरह का ये सिंबल होता है, ठीक।
किसका, अनुक्रमानुपाती का। अब अनुक्रमानुपाती होता क्या है उसका मतलब समझ लीजिए। देखिए जैसे अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि एक राशि को हम बढ़ाए तो दूसरी जो राशि है वो स्वतः ही बढ़ जाए। देखिए समझिए यहाँ पर, जैसे कि ये एक रेखा है, ठीक, और ये एक रेखा है, ठीक, यानी ये दोनों, इस ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये है। अब इसको हम 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, ठीक, तो ये हो जाती है 7 सेंटीमीटर। फिर इस रेखा को हम नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन ये स्वतः ही ये 2 सेंटीमीटर ये बढ़ जाती है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि एक राशि को हम बढ़ाते हैं तो दूसरी राशि जो है स्वतः बढ़ जाती है, उसे कहते हैं अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ठीक। चलिए आप समानुपाती समझ गए, ठीक। अब उसके बाद देखिए आगे क्या है, तथा उनके बीच की दूरी, भाई यहाँ पे दूरी है, क्या है, देखिए दूरी क्या होती है, चलिए अभी समझते हैं। पहले आप ये समझिए, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अनुक्रमानुपाती के अपोजिट। देखिए क्या होता है कि ये जैसे इसमें होता है कि एक राशि को जब हम बढ़ाते हैं तो दूसरी जो राशि होती है वो स्वतः ही घट जाती है। कैसे, इधर देखिए, ये रेखा है और ये एक रेखा है, ठीक। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसकी भी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको हम 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं, कितना बढ़ाएंगे, 2 सेंटीमीटर बढ़ाते हैं तो ये 7 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन ये 2 सेंटीमीटर ये घट जाती है तो ये बचती है 3 सेंटीमीटर। तो इसे कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। चलिए आई होप आप दोनों का मतलब समझ गए होंगे। चलिए अब उसके बाद हम अपना नियम पर आते हैं। किस पे आते हैं, नियम पर आते हैं। चलिए नियम आप समझिए, यहाँ पर सूत्र कैसे, सूत्र हम निकालेंगे। भाई सूत्र की जो प्रूविंग होती है इस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चलिए, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश है, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेश है, मान लेते हैं ये एक पहला स्थिर बिंदु आवेश है, ये दूसरा है। चलिए इनका हम नाम देना चाहेंगे, चलिए नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक। ये दो स्थिर बिंदु आवेश कौन सा है, चलिए हम देख देते हैं। ये आपका Q1 है और ये आपका Q2 है, चलिए, ठीक। के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। भाई आप कहेंगे सर जी आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब बता दिया, लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि इस पर आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो चलिए इसका भी हम जवाब दे देते हैं। देखिए आपको पता कैसे करना है। देखिए क्या होता है कि जब समान आवेश हो, समान आवेश का मतलब ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो, तो उनके बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण। भाई एक लड़का ये है एक लड़का ये है, तो लड़के लड़के से शादी थोड़े करेगा। भाई लड़का चाहेगा कि मैं लड़की से शादी करूं और लड़की कहेगी मैं भाई लड़के से शादी करूंगी। तो वही बात यहाँ पर देखिए कि जब ये भी प्लस हो और ये भी प्लस हो तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ध्यान से समझ लीजिए, ठीक। अब चलिए देखिए, ये आपका ये प्लस ये माइनस हो जाता है और ये प्लस भी है, तब इन दोनों के बीच क्या होगा, भाई ये लड़की है ये लड़का है, तो शादी संभव है, हाँ संभव है। तो ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। चलिए आपको इसी तरह से पता करना है कि यहाँ पर आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। चलिए ठीक, देखिए बल कौन होता है, तो बल वही आपका होता है एफ। एफ क्या है आपका, एफ है बल, ठीक। चलिए अब उसके बाद आगे देखेंगे, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि ये दो आवेश हो गए भाई, एक आवेश ये है और ये की है, दोनों स्थिर है, तो इन दोनों आवेशों के बीच कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी भाई, कुछ ना कुछ तो दूरी होगी। दूरी क्या है, चलिए हम दूरी मान लेते हैं आर है। दूरी क्या है, आर है। चलिए यहां तक बात समझ में आई, चलिए यहां तक समझ में आई, कमेंट आप जरूर कर दीजिए, ठीक। आप चलिए आगे की कहानी देखेंगे। देखिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। देखिए दो आवेशों के मध्य, देखिए एक हम आवेश इसके दे देते हैं Q1 और एक आवेश देते हैं Q2। देखिए इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं, एक आवेश हो गया आपका Q1 हो गया और दूसरा आवेश हो गया Q2 हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा है, इनके देखिए दोनों आवेशों पर लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल क्या होता है भाई, गुणनफल के अनुपाती होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यानी अनुपाती किसके होता है भाई, बल। ये जो बल है F4 क्या होता है, सॉरी F4 तो बॉल होगा नहीं, F4 कुछ और होगा। तो यहाँ पर जो फिजिक्स में जो बल हो, बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो F से प्रदर्शित करते हैं। किससे, F से करते हैं। तो ये आपका बल हो गया। तो इसको हम दे देते हैं पहला अपना समीकरण, ठीक।
चलिए ये पहला समीकरण होगा। अब दूसरा समीकरण देखिए यहां से पढ़िए, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी जो दूरी है, इस दूरी का जब हम वर्ग करेंगे तो वो किसका होता है, किसके होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। देखिए कैसे होगी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा कैसे, देखिए यहाँ पर देख लीजिए एफ प्रोपोर्शनल 1/r, और यहाँ पर हम इसका जब वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो इसका हम वर्ग कर दें आर स्क्वायर। चलिए ये हो गया, इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। चलिए यहां तक बात समझ में चलिए। अब आगे हम क्या लिखेंगे, आगे लिख देंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर ये कैसे मिलाएंगे, चलिए इधर देखते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल क्या होगा, Q1, ये Q1 होगा और क्या होगा Q2 होगा अपान आर स्क्वायर होगा। देखिए ये होगा कुछ इस प्रकार। ठीक, अब आगे क्या होगा, चलिए आगे इधर देख लेते हैं, आगे क्या होगा इधर देख लेते हैं। देखिए अब जो ये प्रोपोर्शनल है, इस प्रोपोर्शनल का जब हम चिन्ह हटाते हैं तो इसके स्थान पर हम बराबर लगाते हैं, लेकिन बराबर लगाने से पहले एक जो नियतांक होता है वो आ जाता है। कौन सा नियतांक, के होता है। देखिए यहाँ पर देखिए कि एफ जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक के आ जाता है। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए यही पूरा उतार देंगे, Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, इसको इंटू कर देते हैं आर स्क्वायर। ठीक, अब जो ये के होता है, इस के का एक और भी हम कुछ लिख सकते हैं। के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इधर देखिए हम के बराबर कुछ और लिख सकते हैं। देखिए के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो के बराबर हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम के स्थान पर इसको हम लिख सकते हैं। चलिए ठीक, तो हम लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं एफ पर बराबर 1/, देखिए थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, यही है आपका कूलाम का नियम, यही आपका है कूलाम का नियम। देखिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए अब ये तो रहा कूलाम का नियम हो गया। अब यहाँ पर देखिए सभी चीजों को समझिए, यहाँ पर जो ये है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी एक मान होता है। क्या होता है, मान होता है। चलिए फिर समझ लीजिए इसका क्या मान होता है। चलिए इसका जो मान होता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, क्या होता है बबुआ, होता है 9 गुणे 10 की पावर 9, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका जो है एक मान होता है। आप कहेंगे सर जी इस मान का हम क्या करें, इस मान का आप करेंगे, कहाँ करेंगे यूज, जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसके स्थान पे आपको ये रखना होगा। चलिए ठीक, अब इसके बाद ये तो हो गए पूरा कूलाम का नियम, ये पूरा खत्म हो गया, लेकिन एक पॉइंट आपका है वो भी आप समझ लीजिए जाते जाते। देखिए ये जो है ये क्या है, तो ये है आपका एप्सिलॉन नॉट। क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन हो गया और ये नॉट हो गया। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट, आप कहेंगे सर जी इसका मान क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, तो ये मैं बता दूं, ये है आपकी निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। सर जी इसका मान होता है, हाँ होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होता है इसका मान। क्या होता है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका ये मान होता है। तो दोस्तों ये पूरा रहा आपका कूलाम का नियम विथ
विथ जो है सूद के साथ, और सभी चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। भाई कौन क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन सभी चीज को आपको आसानी से समझ आई है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों यदि आज के वीडियो से आप कुछ नया सीखे हो तो मैं यही कहूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह की जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर किसी दूसरे लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लेना।